Good morning, students. Good morning, sir. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनेशन 6 लेवल का होता है, मतलब कि स्टैंडर्ड 6 के लिए होता है। अब जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ऐसे इस क्वेश्चन का क्लिक मैंने पहले आपको बता दिया है। आपको अगर यह बोर्ड पर पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है तो थोड़ा सा जूम करके भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, लुक हियर स्टूडेंट, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन स्टेटमेंट सही है? कौन स्टेटमेंट सही है? ऑल हेक्सागन्स, स्टूडेंट यहां जरा देखिए, वर्ड को देखिए। ऑल हेक्सागन्स आर ट्रायंगल्स। जरा मैं भी दिखा रहा हूं, ट्रायंगल्स। ऑल हेक्सागन्स आर ट्रायंगल्स बिकॉज they have at least 3 sides. Students, यहां कह रहा है कि all hexagons are triangles because they have at least 3 sides. सभी हेक्सागन्स ट्रायंगल्स होते हैं। पहली बात तो यह है स्टूडेंट कि हेक्सागन्स ट्रायंगल्स होते ही नहीं। यह बात सही है कि जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उसके पास कम से कम एटलीस्ट 3 साइड्स होते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैंने कहा कि जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उसमें कम से कम 3 साइड्स होते हैं। इस प्रकार यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यह इस तरह के क्वेश्चंस मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, जरा इस पर आप फोकस देंगे। ऑल ऑक्टागन्स आर पॉलीगन्स। इसका मतलब हुआ कि सभी ऑक्टागन्स पॉलीगन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रायंगल्स हो या क्वाड्रिलेटरल्स हो या पेंटागन हो या हेक्सागन हो या सेप्टागन हो या ऑक्टागन हो या नोनागन हो या डेकागन हो, सभी पॉलीगन्स ही होते हैं, क्योंकि ये सभी लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो जो भी फिगर लाइन सेगमेंट से बना होता है वह पॉलीगन्स होता है। पॉलीगन्स मीन्स the figures which are made up of line segments. Do you understand? Now look here, all octagons are polygons because they have at least 3 sides. तो स्टूडेंट यह बात सही है कि सभी ऑक्टागन्स पॉलीगन्स होते हैं, और कारण कि पॉलीगन के पास कम से कम 3 एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 साइड्स होते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्टेटमेंट सही होना चाहिए। बाकी आपको सोचना है कि यह सही है या नहीं है। अब जरा देखें, यहां ध्यान देने की कोशिश करना। ऑल पैरालेलोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स बिकॉज दे हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब कि सभी पैरालेलोग्राम्स रेक्टेंगल्स होते हैं। सभी पैरालेलोग्राम्स रेक्टेंगल्स होते हैं। अब जरा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ऑल पैरालेलोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स। यह हम कैसे कह सकते हैं? सभी पैरालेलोग्राम्स रेक्टेंगल्स होते हैं, तो रेक्टेंगल जो होते हैं वह एक पैरालेलोग्राम होता है, लेकिन उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, दूसरा भी 90 डिग्री होता है, तीसरा भी 90 डिग्री होता है, चौथा भी 90 डिग्री होता है। मतलब
4 एंगल्स में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, किसका? रेक्टेंगल्स का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम व्हिच ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स बिकॉज दे हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स तो रेक्टेंगल्स में भी होते हैं और पैरेललोग्राम में भी होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल तो इक्वल होता है, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। अगर वह पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री होगा तब वह रेक्टेंगल बन जाएगा। इस प्रकार यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। दूसरा, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स बिकॉज दे हैव 4 साइड्स दैट आर ऑल द सेम लेंथ। अब यहां ध्यान दीजिए, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स, सभी रोम्बस स्क्वायर्स होते हैं, ठीक। यहां है ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स, अर्थ है कि सभी रोम्बस स्क्वायर्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोम्बस स्क्वायर होते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में? रोम्बस स्क्वायर तब बनेगा जब उसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोम्बस के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वे सभी स्क्वायर्स में आ जाएंगे, लेकिन स्क्वायर्स के सभी प्रॉपर्टी रोम्बस में नहीं आएंगे। और वह क्या होगा कि स्क्वायर्स का ईच एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम अगर यह कहें कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो यह सही होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स बिकॉज दे हैव 4 साइड्स, बिकॉज दे हैव 4 साइड्स। मैं आपको बताना चाहता हूं that are all the same length। यह बात सही है माय डियर स्टूडेंट कि रोम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बट लुक हियर, द ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर, इट मींस स्क्वायर, मैं एक फिगर बना करके आपको बताना चाहता हूं कि अगर यह स्क्वायर है, जरा फिगर को मैं बता रहा हूं, अगर यह स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि रोम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल होंगे। इट मींस यह रोम्बस है तो यह सभी साइड्स इक्वल होंगे। बट यहां ध्यान देने की जरूरत है, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, याद रखिएगा कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स दिया, अगर हम मान लेते हैं कि सभी रोम्बस स्क्वायर्स है बिकॉज दे हैव 4 साइड्स, कारण कि उनके पास 4 साइड्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। यह बात तो सही है कि स्क्वायर के भी 4 साइड्स में प्रत्येक साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी प्रत्येक साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यह बात सिमिलरिटी को ले रहा है। बट यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो अगर हम यह कहें कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स कहते हैं तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश आप कर रहे हैं। अब आगे एक और चीज मैं बता रहा हूं। आपने यहां पर जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट्स आपने देखा। इस 4 स्टेटमेंट में कोई एक ही स्टेटमेंट सही है, और वह कौन स्टेटमेंट सही है? अब मैं आप लोगों में से, आप सभी विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी से पूछूंगा और उसे जवाब देना होगा।
निखिल, क्या आप बता सकते हैं कि यह जो 4 स्टेटमेंट मैंने यहां पर डाला है ए, बी, सी और डी में राइट स्टेटमेंट कौन होगा, सही स्टेटमेंट कौन होगा, ट्रू कौन होगा? जैसा कि मैंने बताया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन स्टेटमेंट सही होगा, क्या आप बता सकते हैं? Yes, sir. जरा आप जोर से बोलेंगे, बोलिए कौन स्टेटमेंट सही होगा? All octagons are polygons because they have at least 3 sides. इसको और थोड़ा क्लियरफाई आप कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होगा? Yes, sir. बोलिए जरा जोर से। क्योंकि सर सारे ऑक्टागन पॉलीगन होते हैं क्योंकि उनके पास कम से कम 3 साइड होते हैं और अधिक से अधिक। आपका कहना है कि ऑल ऑक्टागन्स आर पॉलीगन्स, जितने भी ऑक्टागन्स है वो पॉलीगन्स होते हैं? और पॉलीगन्स के पास कम से कम कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। 3 साइड्स होते हैं। तो क्या आप निखिल के रिप्लाई से आप लोग सहमत हैं? अगर सहमत है तो मुझे जरूर बताइए। ओके, यस सर, हम लोग सहमत हैं।